नमस्कार। केंद्र की मोदी सरकार ने आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक अति महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक भी कहा जाता है, जिन्हें गरीबों, वंचितों, पिछड़ों का मसीहा भी कहा जाता है, उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की घोषणा की गई। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जन्म जयंती से एक दिन पूर्व यह घोषणा की गई। अब कहने वाले बिहार की सियासत में कह रहे हैं कि बीजेपी अति पिछड़ा वोटों की गोलबंदी कर सियासी लाभ पाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने यह एक राजनीतिक ऐलान किया है। मतलब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान राजनीतिक ऐलान है, उनका ये आरोप है विपक्षी दलों का। वे साथ भी कहते हैं कि हम तो ये बात पहले से ही कह रहे हैं, बहुत हमारी पुरानी मांग है। तो जनता ये जानना चाहती है कि जब वे सत्ता में रहे तो उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने के कितनी संजीदगी से प्रयास की, कितना मेहनत, सब जानते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो उन्हें भुला दिया जाता है। खैर, जनता को सब पता है, जनता सब जानती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार के करोड़ों वंचित समाज के लोग, अति पिछड़े एवं प्रबुद्ध लोग केंद्र सरकार के इस निर्णय से स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खासकर अति पिछड़े एवं वंचितों के मन में मजबूती का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब एक बात पर गौर करें, बिहार में नाई अर्थात हज्जाम जाति की आबादी करीब 2% से भी कम है। अब आप कहेंगे कि इतने कम वोटों के लिए बिहार के सियासी दल, बीजेपी और अन्य समाजवादी दल कर्पूरी ठाकुर की उनकी राजनीतिक विरासत के लिए होड़ मचा रखी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर द्वारा अति पिछड़ों एवं वंचित समाज के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए थे उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, जिसकी आबादी बिहार में अभी सबसे ज़्यादा है, करीब 32-33% है, जैसा कि अभी जातीय जनगणना में आया है। तो ये ऐसे समाज के लोग कर्पूरी ठाकुर को अपना मसीहा मानते हैं, उन्हें जननायक कहते हैं। तो सबकी नज़र इसी वोट बैंक पर है। उनकी राजनीतिक विरासत के लिए सभी दल इसीलिए होड़ में लगे हुए हैं। वास्तव में बिहार की राजनीति में वे उस वक्त शिखर पर पहुँचे जिस वक्त उन जैसे लोगों के लिए वहाँ पहुँचना करीब करीब नामुमकिन ही था। उस समय के या कहें उस दौर में हाशिए पर पड़े लोग और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए वे मुखर आवाज़ बनकर उभर गए थे। उनकी आवाज़ में प्रखरता थी। वंचितों को लगता था कि इनकी आवाज़ मेरी आवाज़। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौंझिया, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना था, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने उसी गांव में जन्म लिया। 1952 में वे प्रथम बार विधायक चुने गए। वे एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार मुख्यमंत्री बने। वर्षों तक वे विरोधी दल के नेता भी रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कई क्रांतिकारी फैसले किए, जिससे अति पिछड़ों और वंचित तबका लाभान्वित हुए। वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। कहा जाता है कि ऐसा करने से उन्हें काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी। उस समय के विद्यार्थी, जो बच्चे अंग्रेजी में फेल कर मैट्रिक पास हो जाते थे, उन्हें कर्पूरी डिवीज़न कह उनकी खिल्ली उड़ाई जाती। बहुत लोगों को याद होगा ये। उनके प्रयासों से ही मिशनरी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी। देश के वे ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा मुफ्त कर दी थी। जब वे 1971 में मुख्यमंत्री बने तो किसानों के लिए कई फैसले किए। उनमें गैर लाभकारी ज़मीनों की मालगुजारी उन्होंने बंद कर दी,
किसानों से मालगुजारी नहीं लेने का फैसला किया, जिससे लाखों किसानों को इसका लाभ मिला। जब वे मुख्यमंत्री थे तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को लिफ्ट में घुसने की इजाज़त नहीं थी, लिफ्ट का उपयोग करने की उन्हें मनाही थी। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा, उन्होंने लिफ्ट का उपयोग करने के लिए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को अनुमति दे दी। देखने में तो ये छोटे छोटे फैसले लगते हैं, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। ऐसे ही फैसले से समाज के एक बड़े तबके को, जो उस समय हाशिए पर था, गरीबों को उन्होंने प्रभावित किया और उन्होंने मसीहा वाली छवि गढ़ ली। एक ऐसा ही किस्सा उनके बारे में प्रचलित है कि उस दौर में जब वे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बिहार में कहीं भी अंतर्जातीय विवाह की सूचना उन्हें मिलती, वे वहां पहुंच ही जाते। आज के दौर में बिहार में अति पिछड़ों एवं वंचितों को जो सत्ता में साझेदारी मिली है, जो सत्ता में हक मिला है, वास्तविकता यही है कि उसकी बुनियाद स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने ही रखी थी, जो आज फलीभूत हो रहा है। मुंगेरी लाल कमीशन लागू कर उन्होंने राज्य की नौकरियों में दबे कुचले वर्गों को हिस्सेदारी दी। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सभी विभागों में हिंदी में काम करना अनिवार्य कर दिया था। उनसे जुड़े कुछ किस्से अति रोचक, वो जब आप सुनेंगे तो उनकी सादगी और ईमानदारी साफ झलकती है। उनके कई ऐसे कहानी हैं। कल उनकी जयंती पर माला लिए बहुत सारे नेता उन पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे और लोगों को संदेश देंगे कि हम ही कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी हैं। अब असली हैं कि नकली हैं, उनकी कारगुजारियों से तो जनता को इसमें फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि असली उत्तराधिकारी कौन है। जनता को कर्पूरी जी की ईमानदारी और सादगी भी मालूम है, और आज के नेता जो कल माल्यार्पण करेंगे, उनकी रईसी, उनके भ्रष्टाचार तो खैर सबको मालूम है ही। तो जनता तय करे कि उनकी राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है। आज के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपने जीवन में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जैसी सादगी और ईमानदारी को उतार सकें। ये उनके बूते के बाहर की बात है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही आप देख लीजिए, सत्ताधारी दल के नेताओं की रईसी देख लीजिए, करोड़ों अरबों की संपत्ति देख लीजिए। खैर जनता को सब मालूम है। दशकों तक राजनीति में रहे, मुख्यमंत्री रहे, सत्ता में रहे, विरोधी दल के नेता रहे, प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा, लेकिन मरने के बाद अपने परिवारजनों के लिए 1 इंच ज़मीन भी नहीं जोड़ पाए, ना पटना में ना समस्तीपुर। वे आर्थिक बदहाली ही छोड़ गए अपने परिजनों के लिए। क्या आज के नेता में एक भी कोई ऐसा आपको दिखता है? कोई है तो उनकी राजनीतिक विरासत के नकली उत्तराधिकारी जो कल माल्यार्पण लिए नौटंकी करेंगे, तो उनकी सच्चाई जनता को पता है कि वे कर्पूरी ठाकुर के जीवन से कितना प्रेरित है, उनके जीवन आदर्शों का वे कितना पालन करते हैं। एक किस्सा और उनके बारे में प्रचलित है। कहा जाता है कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उनके अपने बहनोई पटना पहुँचे, बेरोजगार थे, काम की तलाश में थे। उन्होंने पैरवी की, कहा आप मुख्यमंत्री हैं, आप चाहेंगे तो मेरे लिए नौकरी का इंतज़ाम हो सकता है। बहुत ही रोचक किस्सा है। कहा जाता है कि उन्होंने 50 रुपए का नोट निकाला और उन्हें दिया, कहा उस्तरा और कैंची खरीद लो और अपना पुश्तैनी व्यवसाय ही कर लो। ऐसे थे कर्पूरी। और आज के नेता कैसे हैं आप देख ही रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन वाले हैं, करोड़ों के बंगले वाले हैं। ऐसे नेता कल उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे। कहा जाता है कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो उनके गांव में कुछ दबंगों ने उनके पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। चूँकि वे मुख्यमंत्री के पिता थे, पुलिस ने उन दबंगों पर कार्रवाई की तो उन्होंने उसे दबंगों को छुड़वा दिया। कहा गांव-गांव ऐसी घटनाएं हो रही हैं,
आप केवल मेरे ही परिवार को क्यों देख रहे हैं। तो ऐसे थे कर्पूरी, ऐसे थे जननायक। और आज के जननायक देख लीजिए, सिर्फ परिवार, केवल परिवार, परिवार से बाहर कुछ नहीं, कोई नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी अपने पुत्र को खत लिखना नहीं भूलते थे। रामनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि उसमें 3 ही बातें लिखी होती थी कि तुम इससे प्रभावित मत होना, कोई लोभ लालच देगा उसमें मत पड़ना, मेरी बदनामी होगी। ऐसे थे कर्पूरी जी, ऐसे थे जननायक, ऐसे थे मसीहा। हालांकि बिहार की राजनीति में उनकी आलोचना भी हुई, चाहे शिक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर देना हो, बिहार में दल बदल की राजनीति को बढ़ावा देना हो, इन सब चीज़ों के कारण उनकी आलोचना भी हुई। जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को 64 वर्ष की आयु में। तो कल होने वाले माल्यार्पण की तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा और गौर कीजिएगा कि कर्पूरी जी की सादगी और ईमानदारी कैसी थी और उस पर माल्यार्पण करने वाले नेताओं की रईसी कैसी है। धन्यवाद।